हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का सिविक्स का चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। हमने चैप्टर 1 में देखा कि कैसे हमारा संविधान जो है भारत का, कैसे उसमें क्या क्या रूल्स थे, क्या क्या नियम्स थे, जिसकी वजह से हमारा जो भारत है वो अच्छा मतलब बनता जा रहा है, डेमोक्रेटिक बनता जा रहा है और अच्छे नियम आते जा रहा है। ठीक है, उसी में से एक लास्ट टॉपिक था हमारा सेकुलरिज्म, यानी कि धर्म निरपेक्ष। यानी कि मतलब होता है, सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि धर्म निरपेक्ष। अब धर्म निरपेक्ष मतलब है कि किसी भी धर्म को बढ़ावा न देना, सारे धर्म को एक बराबर मानना। ठीक है, भारत हमारा कहता है, जो हमारा संविधान है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहता है कि भारत में जो भी धर्म है, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, चाहे सिख, चाहे ईसाई, कोई भी धर्म हो, वो सारे क्या हैं, बराबर हैं, कोई भी ऊंच और नीच नहीं है। तो उसी के टॉपिक, उसी के पूरा चैप्टर है हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन दिया गया, एक तरह से एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, तो उसको समझते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि आप लोग इमेजिन करिए, मतलब सपोज करिए कि आप कहाँ पर हैं, हिंदू या मुस्लिम है। ठीक है, मतलब इंडिया के हैं, हिंदू या मुस्लिम है, लेकिन आप इस समय कहाँ रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, यानी कि यूएसए में रहते हैं। और यूएसए कैसा कंट्री, जाहिर सब लोग चाहते हैं कि वहाँ पर क्रिश्चियन ज़्यादा है, यानी कि 80 या 85% वहाँ पर क्रिश्चियन है, और बाकी आप लोग जो है वो मुस्लिम है या हिंदू है। ठीक है, ये मान के चलते हैं कि आप अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी से भरा हुआ है, यानी कि 80% वहाँ पर क्रिश्चियन है और बाकी जो है आप लोग हिंदू और मुस्लिम है। ठीक है, मान लेते हैं आप जाते हैं अमेरिका में रहने के लिए, और वहाँ पर जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं आप लोग की जात पूछते हैं, यानी कि आप लोग का धर्म पूछते हैं कि आप किस धर्म से हो। मान लीजिए जाते हैं आप घर में रेंट लेने के लिए कि भाई हमें कमरा चाहिए रहने के लिए, आप हमें रेंट दीजिए। तो जो का मालिक होगा, जो अमेरिका का उस घर का मालिक होगा, वो पूछेगा कि आप किस धर्म से हैं। तो आप बताते हैं यार आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख है। ठीक है, अगर वो तीनों बताते हैं, अगर वो मतलब वो चाहे जो यहाँ का मालिक है अमेरिका का, यानी जो घर में आप रूम लेने गए हैं, वो बोलता है कि हम हिंदुओं को या मुस्लिम को हम रेंट नहीं देते, यानी कि जो रूम है वो किराए पर नहीं देते हैं। तो जाहिर सी बात आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील नहीं होगा, बहुत बुरा लगेगा कि देखो मेरे धर्म को लेकर ये मुझे भेदभाव कर रहा है। तो ऐसे ही भारत में, ठीक है, वैसे ही हर जगह पूरी दुनिया में अगर कोई धर्म को लेकर भेदभाव करता है तो बहुत बुरा फील होता है, बहुत अच्छा नहीं लगता है, ना ही हमें किसी का करना चाहिए इस तरह से बेइज्जती। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया कि जैसे हम अमेरिका में जा रहे थे, ठीक है, वहाँ पर हमने रूम को बुक किया तो उन्होंने मेरा धर्म पूछा, यानी कि हमारा धर्म पूछा हिंदू या मुस्लिम। तो हमने अपना धर्म बताया, हम हिंदू या मुस्लिम हैं। तो हमारे धर्म के आधार पे हम लोग क्या किया, वो रूम देने से मना कर दिया, बोला कि तुम हिंदू हो, हम तुमको रूम किराए पे नहीं देंगे। तो क्या हुआ, हमारे भाई जाहिर सी बात है हमको थोड़ा बुरा लगेगा, वही ये बताना चाह रहा है। तो कह रहा है कि वहाँ आप लोग, मान लीजिए वो आपको क्या कर दिया, मना कर दिया, तो आप लोग दो काम कर सकते हैं, या तो उसको मतलब कुछ और बोल सकते हैं, गाली वगैरह दे सकते हैं, मतलब वापस आ सकते हैं इंडिया, या आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हो आपकी, ये देखो मेरे जात को लेकर या मेरे धर्म को लेकर ये क्या कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, तो उसको पनिश किया जाएगा। तो ये आप दो काम कर सकते हैं। तो कह रहा है इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, यू विल रीड मोर अबाउट दिस मीन्स इन द इंडियन कॉन्स्टेंट, यानी कि भारत में ऐसा क्या क्या होता है, ऐसे कौन कौन से धर्म पे लेकर भेदभाव होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर में। ठीक है, तो ये बस इंट्रोडक्शन था एक छोटा सा। नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक आता है जो मेन है, उसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है ऐसे ही जो मेन पॉइंट हमारा कह रहा है कि अब आते हैं बुक में आ गए हैं, ठीक है, अपने चैप्टर में। अब जितना भी पढ़ाएंगे वो एग्जाम में हो सकता आए। कह रहा है कि इतिहास हमें कई तरह के एग्जाम्पल हमें बताता है किसके रिलेटेड, डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव। इसका मतलब क्या होता है, भेदभाव। कहीं भी अगर डिस्क्रिमिनेशन आता है तो इसका मतलब होता है भेदभाव। तो कह रहा है जो इतिहास है हमारा, जो हिस्ट्री है, वो हमें कई तरह के डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताता है, कई तरह के भेदभाव के बारे में बताता है, जो धर्म के आधार पर किया जाता है, कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम क्रिश्चियन हो। ऐसे एक एग्जाम्पल हिटलर का दिया है। हिटलर कौन था, जर्मनी का एक राजा था, एक तरह से डिक्टेटर था, बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हैं कि एक तरह का किंग था, जो काफ़ी लोगों को मरवा दिया था क्योंकि वो ज्यूस थे। ज्यू एक तरह का धर्म होता है वहाँ पे जर्मनी में। तो जो हिटलर था उसने क्या किया था, ज्यूस लोगों को मरवा दिया था, लेकिन लाखों में लोग थे। सोचो, जो हिटलर था इन लोगों से नफरत करता था, ठीक है, ज्यूस लोगों से। तो उसने क्या किया था, जब अपने राज्य, जब वो राज कर रहा था जर्मनी में, तो जर्मनी में जितने भी ज्यूस थे उसने ढूंढ ढूंढ कर सबको लगभग मार ही दिया था। लगभग 90% ज्यूस लोगों को मार दिया। तो वही बोला कि लगभग लाखों लोग मारे गए थे। ठीक है, वैसे इजराइल में, इजराइल एक कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे जीविस लोगों का मतलब काफ़ी कम मात्रा में लोग रहते हैं। ठीक है, और वैसे ही एग्जांपल दिया है सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में क्या होता है कि आप हिंदू हैं तो चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर आप हिंदू मुस्लिम हैं तो वहाँ पर मंदिर नहीं बना सकते हैं। लिखा है ना कि इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल, यानी कि मुस्लिम को छोड़ के, यानी कि सऊदी अरेबिया में ज़्यादातर मुस्लिम ही हैं। तो कह रहा सऊदी अरेबिया में मुस्लिम को छोड़ के और किसी भी धर्म के लोग वहाँ पर मंदिर नहीं बना सकते, टेम्पल नहीं बना सकते, ना ही चर्च बना सकते हैं। ठीक है, और ना ही किसी जगह पे इकट्ठा हो सकते हैं किसी प्रेयर के लिए। बस किसके लिए है, मुस्लिम को छोड़ के, यानी कि मुस्लिम चाहे तो वहाँ टेम्पल, मस्जिद वगैरह, मॉस्क वगैरह बना सकते हैं,
लेकिन जो हिंदू हैं, सिख है, क्रिश्चियन है, वो लोग सऊदी अरेबिया में ये सब काम नहीं कर सकते, और ये सब काम करते हैं तो उनको पनिश किया जाएगा। तो ये सब क्या एक तरह से क्या है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जर्मनी में भी वही हो रहा था, हिटलर ने मरवा दिया था ज्यूस लोगों को, इसराइल में भी वही हुआ, और सऊदी अरेबिया में भी वही लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि नॉन मुस्लिम को छोड़ के जितने भी धर्म के लोग हैं उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है कि जितना भी एग्जाम्पल हम देखे हैं, चाहे वो जर्मनी का हो, चाहे वो इसराइल का हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया का हो, तीनों जगह पे क्या हो रहा था, धर्म को लेकर लोगों के बीच में भेदभाव किया जा रहा है, ये नहीं किया जा रहा है। तो वही चीज़ कह रहा है कि पहले से, यानी कि काफ़ी पहले से, 100-2,000 3,000 साल पहले से भी ये लोग काम करते आए हैं कि धर्म को लेकर लोग क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोगों की। तुम इस जात की हो, तुम इस यहाँ पर नहीं आ सकते, तुम यहाँ का पानी नहीं पी सकते, तुम यहाँ का खाना नहीं खा सकते, तुम हमसे दूर रहो। तो इस तरह से लोगों के साथ क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट होता है, यानी कि भेदभाव होता है। तो फिर कह रहा है कि इंडिया में भी, यानी कि इन इंडिया क्या नहीं, स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन। कह रहा है क्या इंडिया में भी ये डिस्क्रिमिनेशन होता है? आप सोचिए, होता है कि नहीं होता है? क्या लोग कहते हैं कि धर्म हिंदू को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, मुस्लिम को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, क्रिश्चियन को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, ऐसा होता है हिंदू में? ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, ये हमसे नहीं पूछे, ये आपसे पूछ रहा है कि क्या भारत में भी ये डिस्क्रिमिनेशन होता है? तो आप होता है तो अपने आप को बताइए कि होता है कि नहीं होता है। ठीक है, इतना हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ सेकुलरिज्म। आखिर ये हमारा जो धर्म निरपेक्ष है ये होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली में? तो व्हाट इज सेकुलरिज्म, देखते हैं क्या होता है। कह रहा है कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि भारत के संविधान के बारे में। वहाँ पर हमने देखा था कई सारे राइट्स होते हैं, राइट टू इक्वालिटी होता है, राइट टू जस्टिस होता है, राइट टू रिलीजन होता है, मतलब हर तरह के राइट्स होते हैं। ठीक है, उन्हीं राइट्स का हम यूज़ करके हम अपने धर्म को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मतलब इंडिया में देखा जाए तो कोई धर्म को लेकर भेदभाव नहीं है। यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि संविधान में पूरी तरह से कहा गया है कि आप पूरी तरह से फ्रीडम है, यानी कि आप पूरी तरह से आज़ाद हैं, आप जिस धर्म को चाहें उस धर्म को फॉलो कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया की तरह ये नहीं है कि आप मुस्लिम हैं तो बस मुस्लिम का ही क्या बोलते हैं मंदिर बना सकते हैं, आप हिंदू हैं तो बस हिंदू का मुस्लिम बना सकते हैं। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, जिस धर्म को चाहे उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इंडिया में ये है। ठीक है, फिर कहता है कि इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, यानी जितने भी राज्य हैं, उन सारे राज्यों में पावर बटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सारा पावर एक हाथ में, ऐसा नहीं है कि जो मोदी जी हैं सारा पावर उनके पास है। सारा पावर अलग अलग जो राज्य के सीएम हैं उनके पास भी है, जो डिस्ट्रिक्ट के डीएम है उनके पास भी है, और जो गांव के प्रधान हैं उनके पास भी इस तरह का पावर है जो अपने धर्म को लोग फॉलो करा सकते हैं। मतलब यहाँ पर पूरी तरह से आज़ादी दी गई है भारत के लोगों के पास कि आप जिस धर्म को चाहें उस धर्म को फॉलो कर सकते हैं। देखो लिखा भी है, मतलब जितने भी राइट्स हैं, ठीक है, लिखा है ना कि फंडामेंटल राइट्स हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो राइट्स हमें बताती हैं कि हम जिस धर्म को चाहें उस धर्म को फॉलो कर सकते हैं। फिर कह रहा है इस आइडिया के साथ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, यानी कि सबके लिए क्या है, धर्म निरपेक्ष, यानी कि पूरी तरह से धर्म को आप फॉलो कर सकते हैं जिस धर्म को चाहें। ठीक है, फिर कहता है देखो जो सेक्युलरिज्म है, यानी कि जो हमारा धर्म निरपेक्ष है वो किसको रिफ़र करता है, वो रिफ़र करता है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, यानी कि हर राज्य में हर तरह के धर्म के लोग पाए जाते हैं। और ऐसा तो नहीं है कि पंजाब में बस सिख पाए जाते हैं, वहाँ पर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। वैसे ही दिल्ली में भी है, दिल्ली में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, हर तरह के, मतलब हर राज्य में अलग अलग तरह के लोग हैं। वही ये कहना चाह रहा है, इसे कहते हैं सेकुलरिज्म। यानी कि सेकुलर मतलब ऐसा वर्ड है जो ऐसा भारत में है कि हर लोगों को, यानी कि हर एक पीपल को, इंडिया में जितने भी लोग हैं 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोगों के पूरे पास आज़ादी है, तो जिस धर्म को चाहें उस धर्म को फॉलो कर सकते हैं, उनके राइट्स को अपना सकते हैं। इसी को कहते हैं सेकुलरिज्म। तो हमारा भारत क्या है, एक सेकुलर कंट्री है, एक सेकुलर स्टेट है, एक सेकुलर राज्य है। ठीक है, तो कोई पूछता है कि भारत एक सेकुलर राज्य है कि नहीं है, तो आप सीधे से पता लगा सकते हैं भारत एक सेकुलर राज्य है, क्योंकि यहाँ पर पूरी आज़ादी है लोगों को अपने धर्म को चुनने के लिए। ठीक है, अगला टॉपिक आता है हमारा, कहता है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि क्यों हर स्टेट में धर्म को हटाया गया, ऐसा क्यों नहीं किया गया कि ये पंजाब में सब सिख रहे हैं, ठीक है, दिल्ली में बस हिंदू रहें, और क्या बोलते हैं यूपी में बस हिंदू रहें, और मतलब अलग राज्य में अलग अलग लोग रहें, ऐसा क्यों नहीं कहा गया? जाहिर सी बात है भाई, फ्रीडम मिला है हमको, आज़ादी मिला है, हर लोग क्या हो, मतलब हम सबको एक आज़ादी मिल सकती है, सबको पूरी तरह से आज़ादी है किस धर्म को फॉलो करने के लिए। तो इसी की वजह से इसको हटाया गया था कि हर राज्य में, हर चाहे 29 राज्य हैं, 28 राज्य हैं, ठीक है, उस 28 राज्य में हर तरह के लोग रह सकते हैं। ठीक है, चाहे कश्मीर में हो तो कश्मीर में बस पंडित ही नहीं रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं। तो मतलब यही कहना चाह रहा है कि हर राज्य में हर तरह के लोग रहते हैं। जैसे पृथ्वी है ना, पूरे पृथ्वी पे हर तरह के लोग रहते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, और भी कई तरह के जितने भी धर्म पाए जाते हैं वो सारे धर्म यहाँ पाए जाते हैं, बुद्ध धर्म है, जैन धर्म, हर तरह के धर्म पाए जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जो ये धर्म को अलग किया गया, यानी कि हर राज्य में हर धर्म पाया जाता है, ये ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है भाई? कंट्री को अगर डेवलप करना है, यानी कि डेवलपिंग उसको करना, विकास करना है कंट्री को,
ठीक है, और उसको पूरी तरह से डेमोक्रेटिक बनाना है, यानी कि लोकतंत्र बनाना है, तो ये हमें करना पड़ेगा। और कह रहा है बस इंडिया में नहीं, और भी कंट्री ऐसी हैं जो ये रूल अपनाती हैं कि हर कंट्री में, जैसे मान लेते हैं कि कोई कंट्री ऐसा है जहाँ पे 2-3 धर्म और हैं, तो वहाँ भी ऐसा है कि आप जिस धर्म को चाहें उस धर्म को फॉलो कर सकते हैं। इससे एक चीज़ ये फ़ायदा होगा लोगों को कि लोगों का विकास होगा और लोगों के बीच में शांति बनी रहेगी, यानी कि पीस बना रहेगा, जिसकी वजह से लोगों के बीच में झगड़ा नहीं होगा कि हम इस धर्म को फॉलो करते हैं तो हम इस धर्म को फॉलो नहीं कर सकते हैं। अब चाहे तो एक ही साथ हिंदू को भी फॉलो कर सकते हैं, मुस्लिम को भी फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने का मतलब क्या है, उनकी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को अपनाना, ठीक है। तो ये आज़ादी है सेकुलरिज्म कंट्री को, ठीक है। फिर कहता है हर कंट्री में, यानी कि जितना भी कंट्री है, हर कंट्री में एक ऐसा धर्म जरूर होगा जो क्या होगा, मेजॉरिटी में होगा। अब माइनॉरिटी और मेजॉरिटी क्या होता है, मैंने क्लास चैप्टर 1 में पढ़ाया है। देखो, मेजॉरिटी वो लोग होते हैं जिस धर्म के लोग ज़्यादा होते हैं। मान लेते हैं कंट्री है, ठीक है, एक कंट्री इंडिया है, ठीक है, वहाँ पे 100 लोग हैं। कितने लोग हैं, 100 लोग। अब मान लेते हैं 100 लोग में 70 लोग क्या हैं, हिंदू हैं, तो क्या हो, जो हिंदू क्या होंगे, मेजॉरिटी हो गया, यानी कि ज़्यादा लोग हैं। बाकी जो 30% लोग हैं उसमें क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, सिख हैं। जैसे कि इंडिया, ठीक है, तो इंडिया क्या है हमारा, मेजॉरिटी पीपल है किसका, हिंदू का। तो मेजॉरिटी मतलब क्या होता है, जिस धर्म के लोग ज़्यादा रहे। जैसे वहाँ सऊदी अरेबिया है, ठीक है, सऊदी अरेबिया में मुस्लिम ज़्यादा हैं, तो वहाँ किसका ये है, मेजॉरिटी मुस्लिम लोग का, यानी कि मुस्लिम वहाँ पर ज़्यादा हैं, तो मुस्लिम लोग का मेजॉरिटी वहाँ पर ज़्यादा है। हर कंट्री में कोई ऐसा धर्म जरूर होगा जिसका मेजॉरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे अमेरिका में क्रिश्चियन ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, मेजॉरिटी क्रिश्चियनिटी है। वैसे ही चाइना में बुद्ध को मानने वाले, यानी कि बुद्धिज़्म लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ के बुद्ध की मेजॉरिटी ज़्यादा होगी। इस तरीके से मेजॉरिटी रहती है हर एक कंट्री में। कह रहा है कि जितने भी कंट्री हैं, माने कि जिस कंट्री में जिस धर्म में ज़्यादा लोग पाए जाते हैं, जैसे इंडिया में मान लेते हैं हिंदू ज़्यादा हैं, ठीक है, मेजॉरिटी है, वो तो जो है ही, यानी कि इंडिया में हिंदू लोग ज़्यादा हैं, ये सब लोग जानते हैं। कह रहा है कि क्या होता अगर मान लो सेकुलर कंट्री ना होता, यानी कि ऐसा होता कि जितने भी मेजॉरिटी लोग हैं, जितने भी हिंदू हैं, सारा पावर इनके पास होता। ये भी लोग कहते सऊदी अरेबिया की तरह कि यहाँ भी वही टेम्पल बन सकते हैं जिसके हिंदू हों, यानी कि हिंदू लोग ही अपना टेम्पल बना सकते हैं, मुस्लिम लोग अपना मस्जिद या क्रिश्चियन अपना चर्च वगैरह नहीं बना सकते, और बनाएंगे तो उनको पनिश किया जाएगा। सोचो कितना बुरा होता, कितना उनको बुरा फील होता अगर इंडिया में भी ऐसा होता, सऊदी अरेबिया की तरह। सऊदी अरेबिया में ही होता है, मुस्लिम लोग कहते हैं वहाँ पे कि जो मुस्लिम है बस वही अपना मस्जिद बना सकते हैं, बाकी जो हिंदू है और क्रिश्चियन है, सिख हैं, वो अपना मंदिर या मस्जिद नहीं बना सकते, यहाँ तक कि एक जगह भी इकट्ठा भी नहीं हो सकते पूजा वगैरह करने के लिए। तो ये है, वही कह रहा है कि अगर इंडिया में भी ऐसा हो गया तो सोचो लोगों के साथ कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होगा, कितना ज़्यादा भेदभाव होगा। इसलिए इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा भारत का संविधान है, इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। लोगों को पूरी तरह से आज़ादी दी गई है, राइट टू फ्रीडम दिया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ धर्म दिया गया है कि आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो भारत क्या बनता है, हमारा भारत बनता है सेक्युलर कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अगर हमारा भारत क्या हुआ, सेक्युलर नहीं होता, यानी कि ऐसा कंट्री नहीं होता जहाँ पर आज़ादी ना हो लोगों को फॉलो करने के लिए अपने धर्म को, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा दंगे होते। मुस्लिम लोग क्या करते, हिंदू को मारते, फिर हिंदू लोग मुस्लिम को मारते। इस तरह से क्या होता, बार बार डिस्प्यूट होते रहते, यानी कि झगड़ा होता रहता, बार बार ये लोग लड़ते रहते और लोगों की फालतू में जाने जाती है बस धर्म को लेकर। तो ये ऐसा नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर कम लड़ाइयाँ होती हैं, मतलब कि ना के बराबर लड़ाइयाँ होती हैं हिंदू मुस्लिम में, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कंट्री हमारा जो भारत है वो सबसे महान देश है, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा धर्म को फॉलो किया जाता है, और आप जिस धर्म को चाहे उस धर्म को फॉलो कर सकते हैं। देखो यहाँ साफ साफ लिखा है कि अनदर रीजन दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। कह रहा एक और रीज़न है जिसकी वजह से मतलब ये किया गया, यानी कि सबको आज़ादी दिया गया कि हर राज्य में, हर कंट्री के, हर धर्म के लोग रह सकते हैं। इसका एक और फ़ायदा है, ये फ़ायदा ये है कि जितने भी लोग हैं, यानी कि जितने भी पर्सन हैं इंडिया में, उन सबके पास क्या होगा, फ्रीडम होगा, उनके सबके पास आज़ादी होगी। उनके अंदर डर नहीं रहेगा कि मैं कहीं बाहर जाऊँ तो कहीं मुझे हिंदू लोग मार ना दें, कहीं मैं बाहर जाऊँ तो मुस्लिम लोग मुझे ना मार दें। इस तरीके से लोगों के अंदर डर नहीं रहेगा, वो पूरी तरह से शांतिमय होकर जीवन अपना बिता सकते हैं और खुशी खुशी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ये हमें बड़ा फ़ायदा मिलता है फ्रीडम ऑफ इंटरप्रीट करने से, यानी कि फ्रीडम ऑफ धर्म को अपनाने से, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा है कि लोगों के बीच में झगड़ा नहीं होगा तो शांतिपूर्वक लोग रहेंगे और अच्छे से खाते पीते इंजॉय करते रहेंगे। तो भारत में यही होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा भारत सेक्युलर कंट्री है। फिर से एक पॉइंट कह रहा है क्या होता अगर ये सेकुलर कंट्री नहीं होता, मतलब हमारा देश सेकुलर नहीं होता, यानी सारा पावर उनके पास रहता जो कि मेजॉरिटी में, यानी कि हिंदू के पास रहता। अगर हिंदू के पास रहता तो भाई बहुत दिक्कत होता, और दूसरे लोगों को, यानी कि जैसे मुस्लिम हो गए, ठीक है, सिख हो गए, या क्रिश्चियन वाले हो गए, या जो गरीब लोग होते हैं वो लोग हो गए, उनको बड़ी दिक्कत होता। क्या दिक्कत होता, वो लोग उनसे मतलब ज़बरदस्ती काम कराते, ठीक है।
या उनको पूरी तरह से बेनिफिशियल नहीं रह पाती। उनको एक कंट्री में यानी कि एक जगह पे ढकेल दिया जाता है कि तुम लोग यहीं रहोगे, इससे बाहर नहीं निकल सकते। जैसे मान लेते हैं कोई एक जगह दी जाती है उन लोगों को जो कि हिंदू को फॉलो नहीं करते हैं, तो लोगों का क्या किया जाता है, एक जगह पे ढकेल दिया जाता है। अब कहते हैं कि तुम वहीं लोग रहो, वहीं पर सड़ो, वहीं पर मरो, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो अलग हिंदू के अलावा जो बाकी धर्म बसते हैं वो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा व्यवहार होता है, यानी कि उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है, ठीक है। तो ये नहीं है, इसी वजह से सारे लोग क्या है शांतिपूर्वक रह रहे हैं। तो वही कह रहा है कि क्या होगा अगर सारा पावर मेजॉरिटी के पास आ जाए, यानी कि हिंदुओं के पास आ जाए, तो मतलब दिक्कत तो होगा लोगों को, यानी कि जो मुस्लिम के लोग होंगे, जो सिख के लोग होंगे, जो क्रिश्चियन लोग होंगे, भाई वो भी तो इंसान ही है ना, उनको दिक्कत होगा। तो भाई सारे इंसान एक ही हैं, बस धर्म अलग अलग है, कोई डिफरेंस लगता है, जैसे हम हैं वैसे आप हैं, वैसे सारे लोग हैं, सब के सब इंसान हैं। तो मतलब एक धर्म इंसानों ने बनाया है, इसीलिए कहते हैं कि धर्म को ज़्यादा प्रीफर नहीं करना चाहिए, इंसानियत देखना चाहिए, अंदर की इंसान के अंदर कितना ज़्यादा क्या बोलते हैं कि अच्छाई है, ना कि किसी धर्म को फॉलो करना। मतलब धर्म एक तरह से बस पूजा करने के लिए शांतिपूर्वक, ठीक है। इसलिए भारत हमारा क्या है, सेकुलर कंट्री है, वहाँ पूरी तरह से आज़ादी है, आप जिस धर्म को चाहें उस धर्म को अपना सकते हैं। देखो यहाँ पर पेंटिंग बनाई गई है बच्चों के द्वारा, ये कहाँ का पेंटिंग है, ये दिल्ली का है, जो दिल्ली के स्कूल है वो पेंटिंग बना के यहाँ दिखाया गया है। ये टीचर नहीं बनाए हैं, ये दिल्ली नहीं बनाए हैं, दिल्ली के जो बच्चे हैं किस स्कूल के हैं, ये हैं सर्वोदय कन्या विद्यालय, ठीक है। पिंकी एक लड़की है, ये पेंटिंग बनाई है, ठीक है, तो यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। आप भी पेंटिंग अगर बनाते हैं, आपका पेंटिंग अच्छा रहता है तो आप CBSE वालों को भेजते हैं या दिल्ली वालों को भेजते हैं, तो आपका पेंटिंग अच्छा लगता है तो वो छाप देंगे आप बुक में। तो आपको भाई करना चाहिए, एक्टिविटी स्कूल कराती है। तो यहाँ भी मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, क्रिश्चियनिटी है, चारों लोग रहे हैं आपस में मिलकर शांति से रह रहे हैं, ठीक है, हम साथ साथ हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म। भारत का संविधान यानी कि भारत का धर्मनिरपेक्ष क्या है, जो मैंने बताया वही फिर से पढ़ना है, बस थोड़ा और डिटेल में जानना है। जैसे कि सबसे पहला आता है, कहता है जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि जो भारत का संविधान है वो कहता है कि हर राज्य क्या है, सेक्युलर है, यानी कि जितने भी राज्य हैं भारत में 28 राज्य हैं, भारत 28 के 28 राज्य क्या है, सेक्युलर है। वहाँ पर किसी भी तरह का धर्मनिरपेक्ष नहीं होता है, वहाँ सब लोग क्या कर सकते हैं, आज़ादी मिला है कि आप जिस धर्म चाहें उस धर्म को फॉलो कर सकते हैं, ये आप लोग जानते हैं। चलिए ठीक है, पहला पॉइंट आता है इसमें डैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, यानी कि यहाँ पर आज़ादी है, ठीक है, भारत में आज़ादी है कि कोई भी धर्म जो मेजॉरिटी में हो वो दूसरे के ऊपर राज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं जो हिंदू वाले धर्म है वो मेजॉरिटी में है, तो जो बाकी धर्म बसते हैं मुस्लिम वगैरह या क्रिश्चियन वगैरह सिख वगैरह उनके ऊपर ये राज नहीं कर सकते, ये कह रहा है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है, काफ़ी आसान है, कह रहा है कि हिंदू के धर्म है यानी कि जो अपर कास्ट के हिंदू हैं यानी कि जो शुद्ध ब्राह्मण हैं वो दूसरे हिंदू के ऊपर भी कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कि ना ही आप दूसरे धर्म को कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही आप दूसरे अपने धर्म के लोअर कास्ट के लोगों को कंट्रोल कर। जैसे ब्राह्मण जो होते हैं ना सबसे बड़े ऊपर कास्ट आते हैं, ये जनरल में आते हैं, तो जो लोअर कास्ट के लोग हैं यानी कि जो OBC वगैरह में हैं आते हैं उनके ऊपर ये कंट्रोल नहीं जमा सकते, यानी कि दबदबा नहीं बना सकते। अगर ये बनाते हैं तो इनको पनिश किया जाएगा, क्योंकि ये हमारा संविधान कहता है कि आप किसी भी को यानी कि भारत में रहने वाले लोगों को आप किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके पास पूरी आज़ादी है। तो वही कह रहा है कि द वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, यानी कि दूसरे के ऊपर वो जब दबदबा नहीं जमा सकती। वही कह रहा है कि सेम कम्युनिटी यानी कि सेम धर्म के अंदर यानी कि हिंदू लोग हिंदू के ऊपर ही दबदबा नहीं बना सकते हैं, डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है जो भारत का संविधान है, तीसरा पॉइंट कह रहा है जो भारत का संविधान जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये नहीं कहता किसी भी आप धर्म को प्रमोट करिए, ऐसा नहीं है कि आप बस हिंदू को ही प्रमोट करिए, बाकी जो मुस्लिम सिख ईसाई हैं उनके साथ पूरा व्यवहार करिए, सबको प्रमोट किया जाएगा, सबको बराबर माना जाता है। तो वही कह रहा है कि द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स, स्टेट ये नहीं कहती है कि किसी भी एक पार्टिकुलर धर्म को क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा, सबको फ्रीडम है यानी सबको आज़ादी है, हर एक जाति को हर एक धर्म को आज़ादी है अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए, मतलब जिस धर्म के लोग होंगे वो अपने धर्म को बढ़ावा देंगे, यानी कि अपने धर्म को प्रोत्साहित करेंगे, लोगों के बीच में प्रचार करेंगे हमारा धर्म अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है। हिंदू के लोग कहेंगे हमारा धर्म अच्छा है, मुस्लिम के लोग कहेंगे हमारा धर्म अच्छा है, सिख के लोग कहेंगे हमारा धर्म अच्छा है, और क्रिश्चियनिटी जो होगी क्रिश्चियन लोग वो कहेंगे हमारा धर्म अच्छा है। तो यहाँ से पूरी तरह से आज़ादी है लोगों को कि आप धर्म का प्रचार कर सकते हैं, बस दूसरे धर्म की बुराई नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो आपको जेल भी होगी और आपको पनिश भी किया जाएगा। ये बातें कहता है हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म यानी कि भारत का संविधान की धर्मनिरपेक्षता की बातें, ये भारत हमारा यानी कि भारत का संविधान ये बातें कहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जो भारत की गवर्नमेंट है यानी कि जो इंडिया का गवर्नमेंट है ये उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि ये धर्म को क्या कर सके, किसी एक धर्म को पार्टिकुलर धर्म को प्रमोट ना करे, सारे धर्मों की बात करें, सारे धर्मों की प्रमोट करें, मतलब कि जो भी PM वगैरह जो CM है राज्य का वो सारे धर्मों की बात करे, किसी एक धर्म की बात ना करे। तो यही बोल रहा है द इंडियन स्टेट वर्क्स इन अ वाइस वे टू प्रिवेंट द एबव डोमिनेशन, यानी कि ऊपर किसी भी चीज़ों को गलत होने से रोकना उसका काम है, जिम्मेदारी है। सबसे पहला कह रहा है कि इट इज़ यूज स्ट्रेटेजिक डिस्टेंसिंग, कह रहा है कि कोई भी पार्टी के क्या होते हैं जो
पॉलिटिशियन होते हैं, जैसे मोदी जी हो गए हैं या योगी जी हो गए हैं, वो ये नहीं कर सकते कि बस हिंदू को आप लोग बढ़ावा दीजिए। वो कहेंगे तो ये उनके लिए गलत है, क्योंकि संविधान ये मना करता है करने से, ठीक है। तो मोदी जी ये नहीं कर सकते कि बस हिंदू यहाँ पर लोग रह सकते हैं, मुस्लिम लोग नहीं रह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबको आज़ादी मिली है कि आप जिस धर्म को चाहें उस धर्म को फॉलो कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि धर्म के बीच में लड़ाइयाँ ना करवाएं। लेकिन हमको लगता है लोग करवाते हैं। जब चुनाव आता है, जब इलेक्शन होता है, तो जो पॉलिटिशियन होते हैं इसी का फ़ायदा उठाते हैं, लोगों के बीच में है, लोगों में आपस में लड़वाते हैं और आप उनका फ़ायदा होता है। तो हम लोग को क्या बनना पड़ेगा, समझदार बनना पड़ेगा कि जो भारत का संविधान है इसको रोकने से मना करती है। धर्म अपनी जगह है और इलेक्शन अपनी जगह है, लेकिन जितने भी इलेक्शन जब आता है, जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं ये सारी चीज़ करते हैं, हिंदू को मुस्लिम के खिलाफ़ करेंगे और मुस्लिम को हिंदू के खिलाफ़ करेंगे और फ़ायदा वो उठाते हैं, ठीक है। तो ये हमें समझना चाहिए। कह रहा इंडिया में बस पॉलिटिशियन को ही नहीं, यानी कि बस पॉलिटिशियन को नहीं, ना ही पॉलिटिशियन को, ना ही कोर्ट को, यानी कि जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है उसको, ना ही पुलिस स्टेशन वालों को, ना ही पुलिस वालों को, ना ही किसी गवर्नमेंट के स्कूल को, ना ही किसी ऑफिसर को, इन सारे लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी एक धर्म को प्रमोट कर सके। देखो वही लिखा है, ना कोर्ट, ना पुलिस, ना ही गवर्नमेंट ऑफिस स्कूल, ना ही कोई ऑफिस, नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। किसी भी को कोई अधिकार नहीं है किसी एक धर्म को प्रमोट करने का। अगर आपके स्कूल कोई एक धर्म को प्रमोट करता है तो इसका मतलब आप क्या कर रहा है, गलत काम कर रहा है, वो संविधान के खिलाफ जा रहा है। या कोई पुलिस स्टेशन है, कोई पुलिस ऑफिसर है जो आपको कह रहा है कि बस तुम हिंदू को फॉलो करो, तो ये क्या कर रहा है, वो अपराध कर रहा है, क्योंकि किसी को भी कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी धर्म को फॉलो करे या किसी धर्म को प्रमोट करे, ठीक है। तो ये इंडिया की बात है, इंडियन सेकुलरिज्म। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पर सेकुलरिज्म को लेकर एक कहानी दिया गया है, बहुत अच्छा कहानी है, ठीक है, पढ़ते हैं, हो सकता है इसी में से क्वेश्चन आए, तो ध्यान से सुनिएगा, बस बहुत मस्त कहानी है, मजा आएगा पढ़ने में। कह रहा भारत में एक जगह है सीमापुर, ठीक है, वहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल है। वहाँ के बच्चे जो हैं एक धर्म आ रहा है, यानी कि फेस्टिवल आ रहा है, उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, यानी कि उस त्यौहार मनाना चाहते हैं। दिवाली नहीं आता, दिवाली ईद वगैरह आता है, ठीक है, तो उसको सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। तो वो जाते हैं अपने सर के पास, यानी कि अपने प्रिंसिपल के पास जाते हैं। प्रिंसिपल के पास पूछते हैं कि सर एक अगले महीने बहुत बड़ा फेस्टिवल आने वाला है, क्या हम उसको अगले महीना उसको स्कूल में मना सकते हैं? सर इसके पहले हम लोगों ने कभी नहीं मनाया है, ऐसा बच्चे कहते हैं। किससे? प्रिंसिपल से। तो वो एक तरह से परमिशन ले रहे हैं उस फेस्टिवल को मनाने के लिए। तो जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, ठीक है, वो सीधे सीधे क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। क्या कह के वो कहते हैं कि ये प्राइवेट स्कूल नहीं है, ये क्या है, गवर्नमेंट स्कूल है, और गवर्नमेंट का एक काम है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि सारे धर्म को क्या करे, उत्कल बनाए। तो ये जो बच्चे हैं, हो सकता है अगले बार दिवाली आने वाला हो या ईद आने वाला हो, तो उसको मनाना चाहते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल हैं उस गवर्नमेंट स्कूल के, वो कहते हैं कि ये नहीं हो सकता क्योंकि ये गवर्नमेंट का स्कूल है, ठीक है। अगर प्राइवेट स्कूल रहता तुम चाहे तो मना सकते हो। यानी कि आप समझ सकते हैं यहाँ से कितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो किसी भी धर्म के फेस्टिवल को मना सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मान लेते दिवाली आ रही है तो हिंदू का त्यौहार है, तो जो मुस्लिम वाले होंगे वो थोड़ा सिक्योर फील करेंगे, यानी कि इनसिक्योर फील करेंगे, उनके साथ ऐसा लगा कि मेरे साथ बुरा हो रहा है। इसीलिए जो प्रिंसिपल है वहाँ का, वो मना कर दिया ये कह के कि ये प्राइवेट स्कूल है। देखो लिखा है कि कह रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल है। वी कैन नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू एनी वन रिलीजन। कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है सरकारी स्कूल का, वो कह रहा है किसी एक धर्म को हम इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल नहीं है, ये गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है। और फिर क्या लिखा है, मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल आर पब्लिक हॉलीडेज। कह रहा है कि जो इसको क्या बोलते हैं, जो धर्म है, वो जो भी क्या बोलते हैं फेस्टिवल आ रहा है वो पब्लिक हॉलीडेज पे होता है, आप अपने घर पे मना सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं मना सकते हैं। तो इस तरीके से प्रिंसिपल मना कर देते हैं। फिर क्या कहते हैं, आगे देखते हैं। फिर जो लड़का है, ठीक है, वो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, मुझे लगता है कि प्रिंसिपल हाँ कर देंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर वो कह रहा है कि आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट्स आउटसाइड। फिर हमें ये बाहर ही सेलिब्रेट करना पड़ेगा, ना कि स्कूल में। भाई प्रिंसिपल मना कर दिया, तो ये मतलब आपस में बात कर रहा है इस लड़की के साथ कि प्रिंसिपल ने मना कर दिया, मुझे लगता है कि मना नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर ये लड़की क्या कहती है, फिर लड़की कहती है, यानी कि लड़की कौन है, रेखा है। रेखा कहती है कोई बात नहीं, हम अपने लोकेलिटी में, यानी कि अपने सोसाइटी में जहाँ हमारा मोहल्ला है, हम वहाँ पर इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो ठीक है, तो इस तरीके से ये कहानी है। और आगे भी कहानी देखते हैं, अभी ये कहानी इतनी है, ठीक है, और आगे कहानी है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, गवर्नमेंट स्कूल पूरी तरह से किसी भी फेस्टिवल को मनाने से मना करती है, और कोई भी हाई स्कूल ऐसा करती है, सॉरी गवर्नमेंट स्कूल ऐसा करती है, तो उसको हो सकता है पनिश किया जाए, और वहाँ का जो प्रिंसिपल है उसको सस्पेंड किया जाए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी धर्म को क्या करे, प्रमोट ना करे। अभी मैंने पढ़ा ना पीछे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि भारतीय संविधान में लिखा गया है कि कोई भी नेता, कोई भी स्कूल, कोई भी पुलिस स्टेशन या कोई भी जात या कोई भी मतलब क्या कर सकता है, किसी भी धर्म को फॉलो नहीं कर सकता है। और फॉलो कौन कर सकता है या सेलिब्रेट कौन कर सकता है, जो प्राइवेट वाले हों, यानी कि जो जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, ठीक है, वो चाहे तो अपने धर्म को फॉलो या सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा स्कूल नहीं करेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
देखो यहाँ साफ साफ लिखा है कि जो स्टोरी ऊपर दिया गया था, अगर ये हाँ कर देता प्रिंसिपल तो पूरी तरह से क्या होता, जो हमारा संविधान है उसके खिलाफ हो जाता है, यानी कि जो हमारा संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो रूल्स लिखे हैं उनके खिलाफ जाता है ये टीचर। तो ऐसा नहीं किया, मतलब अच्छा टीचर है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है गवर्नमेंट स्कूल्स, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है या जितने भी पुलिस स्टेशन है वो भी गवर्नमेंटेड है। कह रहे हैं सारे लोग क्या कर सकते हैं, प्रमोट नहीं कर सकते हैं किसी भी एक धर्म को। साफ साफ लिखा है ना, गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजियन। एग्जाम में आ सकता है 1 वर्ड में कि क्या गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट ऑफिस या पुलिस स्टेशन या कोई पॉलिटिशियन ही क्या किसी धर्म को प्रमोट कर सकता है, तो सीधे सीधे लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ जाना होगा, ठीक है, और खिलाफ जाएंगे तो उनको पनिश नहीं किया जा सकता है। तो वही कह रहा है कि ये कोई भी नहीं कर सकता, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं वो कोई भी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकता। देखो यहाँ ये भी लिखा है कि ये रूल जो है ये प्राइवेट स्कूलों में अप्लाई नहीं है, कि यानी कि प्राइवेट स्कूल क्या कर सकते हैं, वो मना सकते हैं क्योंकि वो प्राइवेट हैं, वो किसी गवर्नमेंट के नहीं है। तो लिखा है ना कि दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल, यानी कि प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं वो अपने स्कूल में ईद भी मना सकते हैं, रक्षाबंधन भी मना सकते हैं और दिवाली भी मना सकते हैं और मनाते भी हैं, ठीक है। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड में होंगे तो सीबीएसई बोर्ड का है, प्राइवेट स्कूल है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मना सकते हैं सारे त्योहारों को, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, कह रहा है ये करने से क्या होगा, हम इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि हम दूसरे धर्म को भी क्या कर सकते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इसी वजह से हमने मना कर दिया गवर्नमेंट स्कूल में ये मनाने से। तो जाहिर सी बात है, अगर हम किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, सारे धर्मों को रिस्पेक्ट एक नज़रिए से देख रहे हैं, सारे धर्म क्या हमारे लिए इक्वल हैं, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट दिया कह रहा है गवर्नमेंट स्कूल ऑफन हैव स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन बैकग्राउंड। जाहिर सी बात है, जो सरकारी स्कूलें रहती हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल रहते हैं, वहाँ कई तरह के धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप किसी एक धर्म को अगर अलाउ करते हैं धर्म को मनाने के लिए, तो जो दूसरे धर्म के बच्चे हैं, यानी कि जो दूसरे धर्म के बच्चे हैं, उनको थोड़ा बुरा फील होगा, ठीक है। इस तरीके से वो जो प्रिंसिपल था वो मना कर दिया। एक और कहानी यहाँ पर आती है, देखते हैं, थोड़ा सा कहानी है यहाँ पर। एक दूसरी कहानी जो है, कह रहा है कुछ दोस्त हैं जिन्होंने स्कूटर खरीदा है, नया नया स्कूटर खरीदा ना, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। कह रहा है कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी जल्दी स्कूटर खरीदा है, ठीक है, और एक साथ में घूमने जा रहे हैं। ये 2 दोस्त हैं, साथ में घूमने जा रहे हैं नया स्कूटर लेकर, ठीक है। तो एक बंदा है जो हेलमेट पहना है और एक बंदा जो हेलमेट नहीं पहना है, ठीक है। जो हेलमेट पहना है वो बंदा पूछता है, कहता है कि यार तुम हेलमेट क्यों नहीं पहने हो, तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए, और तुम हेलमेट नहीं पहनोगे तो दिल्ली की जो गवर्नमेंट है या जो भी जिस राज्य में वो रहते हैं उस राज्य की पुलिस का क्या करना पड़ेगा, फाइन भरना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि आई होप यू हैव अ हेलमेट, मुझे भरोसा कि तुम्हारे पास हेलमेट होगा, कि तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना, अगर तुम हेलमेट नहीं पहनोगे तुम्हारा फाइन किया जाएगा, यानी कि तुम्हारे ऊपर चालान किया जाएगा। तो ये जो कहता है ये कहता है कि तुम घबराओ मत, मेरे ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, मेरा कोई चालान नहीं कटेगा। कौन कहता है, जो हेलमेट नहीं पहना है। फिर ये कहता है जो हेलमेट पहना है, हे परमजीत वाई वोंट यू बी फाइंड, इसका नाम क्या है, परमजीत है। तो इस तरीके से हमको इसका नाम पता चल गया, किसका, इसका सिख वाले का जो टोपी पहना है। तो हेलमेट वाला बंदा पूछता है परमजीत से कि भाई तुम ऐसा क्यों है कि तुम्हारे ऊपर फाइन नहीं लगेगा, तुम क्या चीज़ हो कि तुम्हारे ऊपर फाइन लगे, भाई तुम भी तो इंसान हो और तुमने हेलमेट भी नहीं पहना, तो जाहिर सी बात तुम्हारे ऊपर फाइन लगेगा। तो पूछता है ये हेलमेट वाला लड़का कि क्यों तुम सोचते कि तुम्हारे ऊपर फाइन नहीं लगेगा। सिख वाला बंदा कहता है कि जो हमारा धर्म है वो सिख है, ठीक है। तो जितने भी सिख होते हैं उनके सर पे पगड़ी रहना इंपॉर्टेंट है, यानी कि उनका धर्म का एक प्रतीक है, उनका धर्म का एक सटीक है। कह रहा है गवर्नमेंट हमें ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है हेलमेट पहनने के, हम चाहें तो पहने, हम चाहें तो ना पहने, और अगर हमारे पास पगड़ी है तो हम हेलमेट नहीं पहन सकते हैं। और सब लोग जानते भी हैं कि जितने भी सिख होते हैं वो पगड़ी पहनते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, देखो कह रहा है इन द अबव स्टोरी बोर्ड, जो ऊपर की हमने कहानी पढ़ी, इससे हमें यह पता चलता है कि जो परमजीत था, जो सिख था, वो एक यंग लड़का था जो कि कहाँ से था, वो सिख से, यानी कि सिख धर्म से बिलोंग करता था। तो ये इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि जितने भी सिख लोग हैं जो पगड़ी पहनते हैं, यानी कि जो टर्बन पहनते हैं इस तरीके से, वो लोग पगड़ी उनका ऊपर है कि वो लगाएं या ना लगाएं। इस तरीके से जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है वो अलाउ करता है सिख लोगों को बस, और किसी धर्म को नहीं, बस सिख लोगों को कि वो चाहे तो पहन सकते हैं या ना पहने, उनको कोई फोर्स नहीं करेगा, ठीक है, ना ही उनका चालान कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसी तरह से क्या और एग्जांपल देती है, जब मैंने पहले ही बता दिया था। कह रहा है कि जो अपर हिंदू होते हैं, जो अपर कास्ट के हिंदू होते हैं, लिखा है ना अपर कास्ट के हिंदू, जैसे ब्राह्मण वगैरह हो गए, ठाकुर वगैरह हो गए, वो लोग जो हैं लोअर कास्ट के जो हिंदू हैं उनको वो लोग तंग नहीं कर सकते, ना ही उनको क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ना ही भेदभाव कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको पनिश किया जाएगा। क्यों पनिश किया जाएगा, क्योंकि हमारा संविधान कहता है किसी भी चीज़ को सब लोग बराबर हैं, कोई भी छोटा मोटा नहीं है, यानी कि छोटा बड़ा नहीं है, किसी के ऊपर भेदभाव नहीं होगा। तो अपर कास्ट जो हिंदू हैं वो लोअर कास्ट को परेशान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है। इसी को रोकने के लिए, यानी कि अपर कास्ट के जो लोग हैं लोअर कास्ट को न तंग करें, इसलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, इसीलिए गवर्नमेंट ने अनटचेबिलिटी को बैन किया है। गवर्नमेंट ने तो लिखा है ना, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी, ताकि लोअर कास्ट के लोगों के साथ दिक्कत ना हो के वो आराम से रह सकें, ठीक है।
तो ये सब दिक्कतें हैं जो कि गवर्नमेंट ने सही सुधारा है। कह रहा जितने भी गवर्नमेंट है, जितने भी अपर कास्ट के हिंदू है, जितने भी पुलिस है, जितने भी क्या बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूल है, ये सारा काम वो नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है सारे लोग इक्वल है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है। किसके खिलाफ? इंडियन के धर्म के खिलाफ। यानी जितना भी धर्म है भारत में वो सारे लोग क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। नहीं अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोग परेशान करेंगे और ना ही किसी धर्म के लोग दूसरे धर्म को परेशान करेंगे, ना ही किसी धर्म को प्रमोट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा भारत काम करता है। सेकंड पैराग्राफ कहता है कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हर धर्म को ये कहता है कि आप चाहें तो अपना स्कूल खड़ा कर सकते हैं और अपने स्कूल में ही बस अपने धर्म के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये भी आज़ादी है। ऐसा नहीं है, सऊदी अरेबिया में क्या होता था, ना धर्म बनाना था, ना ही टेम्पल बनाना था, ना ही किसी को स्कूल बनाना था। लेकिन इंडिया में पूरी आज़ादी है कि हिंदू धर्म के लोग चाहें तो एक हिंदू धर्म का स्कूल बना के बस हिंदू धर्म के बच्चे को पढ़ा सकते हैं। वैसे ही ये भी कर सकते हैं मुस्लिम भी, जो मुस्लिम लोग के जो जाति है वो लोग क्या कर सकते हैं, एक मुस्लिम का स्कूल खोल सकते हैं और बस उसमें मुस्लिम के बच्चे पढ़ सकते हैं। तो ऐसा होता भी है। जो मुस्लिम लोग क्या करते हैं, एक होता है मदरसा नाम से, वहाँ बस मुस्लिम के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। और ऐसे हिंदू में भी होता है, हिंदू का स्कूल होता है तो उसमें बस हिंदू के लोग पढ़ते हैं। इस तरीके से गवर्नमेंट अलाउ करती है कि जिस धर्म के लोग हैं वो धर्म के लोग चाहें तो अपना एक स्कूल बना के और बस उसी धर्म के बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो ये पूरा अलाउ है, यानी कि राइट टू फ्रीडम है स्कूल खोलने का, कि आप स्कूल अगर खोल रहे हैं तो प्राइवेट होना चाहिए और आप बस अपने ही धर्म के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये पूरे अलाउमेंट है। ये 4 धर्म के लिए, हर धर्म एक 4 धर्म नहीं, जितने भी धर्म हैं भारत में उन सारे धर्मों के लिए ये अलाउमेंट है कि आप चाहें तो स्कूल बनवा के अपने ही धर्म के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, ठीक है। साफ साफ लिखा है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटी टू सेट अप एट देयर ओन स्कूल एंड कॉलेजेस, यानी कि स्कूल और कॉलेज दोनों खोल सकते हैं, बस उसी के बच्चे पढ़ेंगे जिसमें जिस तरह के धर्म होंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, इन व्हाट वे द इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द अदर डेमोक्रेटिक कंट्री। इस तरीके से जो हमारा भारत का संविधान है, जो भारत का सेकुलरिज्म है, दूसरे कंट्री से अलग है। भाई जाहिर सी बात है, हमने 3 कंट्री का देखा था, अमेरिका का देखा था, सऊदी अरेबिया का देखा था, इजराइल का देखा था। उससे हमारा भारत कितना बढ़िया है। सोचो वहाँ पर बस जीविस के लोगों को मार दिया जाता था। सऊदी अरेबिया में मुस्लिम लोग के अलावा और कोई धर्म के लोग वहाँ पर मंदिर नहीं बना सकते थे, और यहाँ पर पूरा अलाउमेंट है। हर धर्म को आप फॉलो कर सकते हैं, हर धर्म के मंदिर को बना सकते हैं, वहाँ के स्कूल बना सकते हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो भारत की तरफ से अच्छा है, क्योंकि हमारा भारत क्या है, एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा क्या रही वाला कि भारत की तरह ही, यानी कि भारत की तरह ही अमेरिका जो है अब क्या हो गया है, धर्म को निरपेक्ष हो गया, यानी कि वो भी एक तरह से क्या हो गया है, धर्म को निरपेक्ष बनाने की, वो भी अमेरिका एक सेक्युलर कंट्री बन गया है, ठीक है। जिससे वहाँ पर फ़ायदा होता है ना, जो सेक्युलर कंट्री होती है वहाँ पर फ़ायदा, वहाँ लोगों का जल्दी से विकास होता है। तो अमेरिका भी ये रूल अपना लिया। अब वहाँ भी ऐसा हो गया है कि आप चाहें तो वहाँ पर मंदिर बना सकते हैं। अमेरिका में कई सारे मंदिर हैं, सिख द्वारा है, गुरुद्वारा है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदू मंदिर है। तो इस तरफ से अलाउ कर दिया गया अमेरिका में भी कि आप वहाँ चाहें तो किसी एक धर्म को बस बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। अब सारे धर्म वहाँ पर क्या है, बराबर है भारत की तरह, ठीक है। तो ये अमेरिका की बात हो रही है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि अमेरिका में भी सारे धर्म बराबर हो गए हैं, वहाँ भी यह क्या हो सकता है, सारे धर्म के बच्चे रह सकते हैं, सारे धर्म के बच्चे, हर धर्म का मंदिर बन सकता है, हर धर्म के लोग स्कूल पढ़ा सकते हैं। तो ये अमेरिका में ऐसा हो गया है इंडिया की तरह, वह यहाँ पर पढ़ाया गया है। देखो यहाँ पर फोटो दिखाया गया है, बताया गया है कि जो यहाँ पर बच्चे फोटो दिखाया गया है, इस बच्चे जो बच्चे हैं ये प्लेस कर रहे हैं कि अलायंस लेकर कि जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ अमेरिका में वो किस धर्म को प्रमोट नहीं करेंगे। इस तरीके से ये लोग क्या है प्लेस दे रहे हैं, जैसे हम लोग लेते हैं ना हाथ करके ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर्स कहते हैं, इस तरह से यहाँ भी होता है अमेरिका में भी। तो अमेरिका भी क्या कर रहा है, इंडिया का कॉपी कर रहा है। तो मतलब ये काफ़ी अच्छा होता है कि अगर कोई कंट्री अगर सेक्युलर है तो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ धर्म को बराबर मान रहे हैं, सारे धर्म क्या है, बराबर है। तो ये काफ़ी अच्छा है, इससे हर कंट्री का विकास होता है अच्छे से, और कहीं भी कंट्री के अंदर झगड़ा वगैरह नहीं होता, डिस्प्यूट नहीं होते हैं, ना ही आंदोलन होता है, सब लोग शांति से खुशी से रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फिर वही कह रहा है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हिंदू को क्या कर सकता है, ऐसा नहीं करता कि हिंदू का अनचबलिटी को अबॉलिश कर दे। कहने का मतलब ये है कि कोई भी धर्म है, यानी कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी गवर्नमेंटेड ऑफिसर या स्कूल या पॉलिटिशियन किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो उससे क्या होगा, वो धर्म यानी कि संविधान के खिलाफ जा रहा है, और संविधान के कोई भी खिलाफ जाएगा तो उसको पनिश किया जाएगा, उसको जेल में बंद किया जाएगा। वही चीज़ कह रहा है। देखो यहाँ पर भी फिर वही दिया है अलग वे में, कह रहा है तो इंडियन स्टेट जो है, यानी भारत के जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं, वो सारे के सारे क्या है, सेक्युलर है, यानी कि धर्म निरपेक्ष हैं। वो किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देते हैं, वो सारे धर्म को इक्वल मानते हैं एंड काम करते हैं उस धर्म को बचाने के लिए, किसी भी धर्म को बचाने के लिए काम करते हैं। तो ये कह रहा है वर्क्स इन अ वेरियस वे टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन, यानी किसी धर्म को जो अत्याचार हो रहे होते हैं उन्हें रोकते हैं, और किसी भी कोई धर्म ऐसा है जो डोमिनेट कर रहा है दूसरे धर्म पे, उसको वो लोग रोकते हैं। तो ये काम होता है किसका, इंडियन गवर्नमेंट का। तो ये कह रहा है कि भारत का हर राज्य क्या है, सेकुलर है।
फिर क्या बोल रहा है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड फंडामेंटल राइट दैट आर बेस्ड ऑन द दिस सेकुलर प्रिंसिपल। कह रहा है जितने भी राइट्स हैं इस धर्म को लेकर, सारे धर्म को फॉलो कराए जाते हैं कि आप इस राइट्स को फॉलो करिए और इसके हिसाब से चलिए। राइट्स हमारे क्या है, चैप्टर 1 में देखें, राइट टू इक्वालिटी था, राइट टू फ्रीडम था, राइट टू एजुकेशन था, राइट टू जेंडर इक्वालिटी था, मतलब कई सारे थे। तो उसमें से सारे सबको फॉलो कराए जाते हैं हर राज्य में। कह रहा है इस राइट्स की वजह से, यानी इस अधिकार की वजह से जो इंडियन का सोसाइटी है, यानी जो इंडियन का समाज है, उसमें क्या होता है, वायलेशन नहीं होता है, उसमें कोई भी झगड़ा नहीं होता है इसी राइट्स की वजह से। क्योंकि सारे लोग के पास सारे राइट्स हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो भाई झगड़ा किस बात का? अगर आपके पास आज़ादी नहीं होती तब आप झगड़ा करते ना। आपके पास पूरी आज़ादी है, आप जो चाहे वो करें, तो लोग झगड़ा नहीं करते, डिस्प्यूट नहीं करते हैं और लोग आसानी से खुशी से रहते हैं। यहाँ पर एक केस स्टडी दिया गया है, हो सकता है एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आए, तो मैं बस कहानी है मैं बताता जाऊँ, आप सुनते जाइएगा, ठीक है। कह रहा फ्रांस यानी कि पेरिस जो यहाँ पर है, कह रहा 2004 में, आज से लगभग 16 साल 15 साल पहले, यानी कि 2004 में कह रहा है कि फ्रांस ने बैन कर दिया किसी भी तरह के धर्म को, जो नहीं होता यहाँ पे लोग इस जैसे मुस्लिम की जो लड़कियाँ होती हैं वो हेड स्कार्फ पहनती हैं, मतलब कि चेहरे पे वो पर्दा बांध लेती हैं। तो हर धर्म का ऐसा होता है। हिंदू के लोग क्या करते हैं, पगड़ी वगैरह बांध लेते हैं ऑरेंज कलर का, वैसे ही ज्यूस के लोग क्या करते हैं, एक तरह का कैप पहन लेते हैं जिसपे ज्यूस लिखा रहता है। तो सारी चीज़ उसने बैन कर दिया। उसने बोला कि अगर आप स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं तो सिंपल सा ड्रेस पहन के आएंगे, ना ही कोई हेड स्कार्फ लगाएंगे, ना ही कोई टोपी लगाएंगे, ना ही कोई किसी धर्म का प्रचार करेंगे। आप स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं, बस पढ़िए। वही चीज़ इंडिया में भी होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है, जो कि काफ़ी बुरा बात है। ठीक है भाई, स्कूल में सारे लोग बराबर हैं, सबको ड्रेस में आना चाहिए, किसी भी धर्म को प्रचार नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसे यहाँ पर इंडिया में जो मुस्लिम लड़कियाँ होती हैं, जो मुस्लिम स्टूडेंट होते हैं, वो कभी कभार क्या होता है, स्कार्फ बांध के आती हैं चेहरे पे, जो कि नहीं बनना चाहिए। भाई स्कूल ड्रेस है, सब लोग बराबर है, सारे धर्म को इक्वल माना जा रहा है, सारे जाति को इक्वल माना जा रहा है, तो आप क्यों अपना धर्म को प्रचार कर रहे हैं? ठीक है, ऐसा तो हिंदू भी कर सकते हैं, हिंदू भी अपना भगवा रंगले से आ सकते हैं, लेकिन नहीं आते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुए थे, लेकिन अब क्या है, थोड़ा थोड़ा सुधर रहा है। हिंदू भी जाना है, अच्छी बात है, मुस्लिम भी जाना है, अच्छी बात है, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा, फ्रांस में ये बैन कर दिया गया था स्टूडेंट को लेकर, जो भी इस धर्म को प्रचार करते थे। किसी भी सिंबल या साइन को अगर पहन के आते थे तो उनको बाहर कर दिया जाता था। जैसे इस्लाम में क्या होता है, हेड स्कार्फ पहन के आते थे लोग, ज्यूइश में लोग स्कल कैप एक टोपी होता है उसको पहन के आते थे, वैसे क्रिश्चियन में क्रॉस पहन के लोग आते थे, क्रॉस इस तरीके से होता है। तो ये सब पहनना क्या होता है, बंद कर दिया गया, और कोई भी पहन के आता है तो उसको स्कूल से रिस्ट्रिक्ट कर, यानी कि बाहर निकाल दिया जाता था। तो ये 2004 में बैन हो गया। कह रहा 2004 में फ्रांस में जैसे लेबर की कमी हो गई थी, यानी कि वहाँ के लेबर जो है काम करने वाले नहीं थे, तो उसने क्या किया था, बाहर देशों से लेबर को बुलाया था। तो वो लेबर अलग अलग धर्म के फॉलो करते थे, तो उनके बच्चे भी होते थे, तो उन बच्चों को पढ़ाना होता था। तो इसी वजह से जो 2004 में काफ़ी ज़्यादा दंगा हुआ था फ्रांस में, तो इसी को लेकर हुआ था। ठीक है, वो लोग कहते थे हमारे धर्म का बच्चा इस धर्म को पहन के जाएगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ था। तो जितने भी लेबर आए थे, उनके जो बच्चे थे, वो उनको कहा गया कि आप अगर दोबारा पहन के आते हैं या अपने धर्म को प्रचार करते हैं तो आपसे स्कूल को बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। ये था बस कहानी फ्रांस का, ठीक है। 2004 में इसको बैन कर दिया गया था, ठीक है। और 1960 में लोगों की कमी हो गई थी, यानी कि वर्कर की कमी हो गई, तो वही तो 3 देशों से, यानी अल्जीरिया से, तुनिसिया से और मोरक्को से लोगों को बुलाया गया था। तो वही अलग अलग धर्म के लोग आए थे वहाँ पे अपने फैमिली को लेकर, ठीक है। तो बस इतना ही था चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।